तो नमस्कार दोस्तों। आज सुबह दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत हो जाती है बस एक आग लगने से। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी मालवीय नगर की जहाँ होटल में 21 लोग की मौत हुई है और बहुत सारे लोग टूरिस्ट भी थे जो दूसरे कंट्री से यहाँ पर आए थे और उनमें से कई फैमिलियों, उनके पड़ोसी या कोई ऐसे दोस्त जिनकी मृत्यु हुई है। जैसे ये आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया एक वैसे ही इकट्ठा होके आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स है सब इकट्ठा होकर यहाँ आ जाएंगे और ये हो गया वो हो गया, हम इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे हैं उनकी जान तो नहीं बचा सकते ना ये लोग। ये तो हुआ है। उस भीषण आग ने 21 लोगों की ज़िंदगी छीन ली है। बहुत सारे लोग जो फॉरेन थे और ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए हुए थे। एक नॉर्मल दिन था, सब लोग सो रहे थे और कुछ सेकंड में इतनी भीषण आग लगी जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी छीन ली। सिर्फ ये एक्सीडेंट था या एक मर्डर प्लान जो किसी मास्टरमाइंड ने इसे अपना सक्सेसफुल बना लिया। आज की इस वीडियो में मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ और किसने या क्यों और ये क्या प्लानिंग था। तो इस वीडियो में बने रहो और इस वीडियो को एंड तक देखना। 3 जून 2026 दिल्ली के मालवीय नगर सुबह 8:45 से 8:50 के बीच में ये घटना होता है। अब दिल्ली की मालवीय नगर के हौस रानी एरिया में फ्लोरेस स्टे एंड ब्रेकफास्ट नाम का एक होटल था। ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट और ऊपर बहुत सारी रूम्स। अचानक बेसमेंट में एक भीषण आग लगी और वो आग इतनी तेजी से फैले इससे पहले होटल की तरफ जिसमें 40-50 लोग थे। ये बात आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि एक ऐसा होटल जिसमें 40-50 लोग थे और उसके बेसमेंट पे भीषण आग लग गई। स्मोक इतना थिक था कि लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें आप ये सोचकर भी दंग रह जाओगे कि इसे एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करता है। तो एंड तक बने रहना, मैं इस वीडियो को आगे दिखाने वाला हूँ। कुछ लोग विंडो से ऐसे कूदे जैसे उनकी जान बिल्कुल अपनी जान पे बन आई हो। वहाँ के लोकल्स ने नीचे गद्दे लगाए विंडो के नीचे जहाँ पे लोग कूद रहे थे और कुछ लोग तो हाथ टूट गया, कुछ लोग गिरते ही मर गए और अपना दम तोड़ दिया और कुछ हॉस्पिटल में भी एडमिट है। ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बिल्डिंग एक डेथ थ्रेट जैसा था। बिल्डिंग को फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ था। वहाँ पे सिर्फ 6 रूम का ही परमिशन था, बट 25-26 रूम ऐसे बना दिए गए जैसा होटल क्या भारत ही उनका हो। पूरा ही इलीगल कंस्ट्रक्शन से बनाया गया था। बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था, सिर्फ एक ही एग्जिट था, वो भी विंडो सारे सील थे, ट्रेस लॉक था और वहाँ पे फायर एग्जीबिशंस भी काम नहीं कर रहे थे। जो ऑनर लवकेश बजाज को सब कुछ पता हुआ था, फिर भी उन्होंने पैसे के लिए और पैसे कमाने के लिए इन सभी चीज़ को सीक्रेट रखा। बट अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है तो सज़ा तो मिलना ही चाहिए। इन 21 लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दूसरे कंट्री से आए थे मैक्स हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट के लिए, जिन्होंने साइड के होटल में अपना रूम बुक करके रहने के लिए आए थे। बट ऐसा हादसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अंदर से लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट किया कि बचाओ बचाओ, बट स्मोक इतना था कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। 3rd-4th फ्लोर से जंप लगाना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये फैमिली टूटी और अपना जान गंवा दिया। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है, होटल ऑनर लवकेश बजाज या फायर एमसीडी और दिल्ली के फायर सर्विस? कौन है इसका जिम्मेदार? लीगल कंस्ट्रक्शन को अलो करने वाले ऑफिसर्स? क्योंकि भारत में ये आम बात है, हर चीज़ इलीगल ही है और यहाँ पर इलीगल तरीके से हर कुछ किया जाता है और यहाँ के ऑफिसर्स थोड़े पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारत में सब कोई ही रिश्वत लेता है तो ये भी क्यों ना ले। भारत में ये आम बात हो गई है। अगर आप इसके प्रोटेस्ट में खड़े हो गए तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा या आपकी बोलती बंद कर दी जाएगी। जहाँ तक कि हमारे पिछले इतिहास ले लो, बहुत सारे ऐसे हमारे भारत के लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट के लिए आवाज़ तो उठाया, या तो उनकी आवाज़ दबा दी गई या उन्हें ही दबा दिया गया।
फांसी पे चढ़ने वाले हमारे शूरवीर भगत सिंह को ही देखो, उन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया, अंत में उन्हें क्या मिला? उनकी आवाज़ दबा दी गई या उनको ही दबा दिया गया। ये आम बात है भारत में, रिश्वत लेना, ये सारी चीज़ें आम बात हो गई है। अगर मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो कल को मेरी आवाज़ दबा दी जाएगी क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, या मुझे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भारत में अब आम बात हो गया है। दिल्ली में ये पहली बार इंसिडेंट नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है। और गवर्नमेंट वादा करती है कि हम ध्यान रखेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता और फिर से वही गलती, गवर्नमेंट इग्नोर करती है और आगे क्या होता है, किस लोगों की मौत हो गई और गवर्नमेंट क्या करेगी? उनकी फैमिली को पैसे देगी, बट क्या फैमिली के उस बंदे को रिटर्न दे सकते हैं? पैसे देने से क्या उनकी यादें कम हो जाएगी? क्या उनका रोना धोना कम होगा? क्या उनको बुरा लगेगा? भारत में ये इंसिडेंट बिल्कुल भी नया नहीं है, इसे लोग इग्नोर करते हैं, बट मैं इस चीज़ को इग्नोर करने नहीं बोल रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखो और समझो कि भारत में ये क्यों होता है और क्यों होना चाहिए। क्या जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती है या नहीं? क्या ये साजिश किया गया है या एक नॉर्मल एक्सीडेंट है? मुझे तो लग रहा है ये एक साजिश ही है, क्योंकि दिल्ली में ये बार बार होता है और कोई ना कोई रीज़न ही होता है। एक्सीडेंट नॉर्मल 21 लोगों की मौत नहीं हो जाती। अगर ये रैंडम आग लगता तो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते, इतना जल्दी स्मोक भर नहीं सकता है। हमारे देश के पीएम मोदी जो मृत्यु लोग होते हैं उनके पास जाके श्रद्धांजलि देते हैं और दुखी मनाते हैं, बट आखिर में क्या होता है, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं लोग और फिर से वही एक्सीडेंट। सरकार आवाज़ तो उठाती है लेकिन 21 लोगों की मौत होने के बाद। फायर सर्विस आती तो है लेकिन कब? 1.5 घंटे बाद। क्या यही है देश का सिस्टम? एक्सीडेंट तो हमें एक चीज़ सिखाती है, एक ज़रूरत है। हमें या तो एक ऐसा रेस्टोरेंट बुक करना चाहिए या ऐसा होटल जिसमें हमें पूरी सेफ्टी मिले, क्योंकि भारत गवर्नमेंट हमें बिल्कुल सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसलिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। आज की लाइफ में, आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है। लग्जरी नहीं है, वो हमारी ज़रूरत है। पैसा ही है तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेन है पैसे पे फोकस करो, क्योंकि भारत जैसे देश में गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो सरकार तुम्हारी मुट्ठी में है। क्या सोचते हो? क्या मैं गवर्नमेंट के खिलाफ गलत बोल रहा हूँ या मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? तो प्लीज़ कमेंट में बताना और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि आवाज़ उठाना आम बात नहीं है। लोग वीडियो तो देखते हैं, आवाज़ या कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इस वीडियो को शेयर तक नहीं करते हैं। आपके लिए बड़ी बात ना हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों के लिए आवाज़ उठाना, खुद के लिए आवाज़ उठाना, हमारे भारत जैसे देश के लिए आवाज़ उठाना, उस सूर्यवीर गांधी भगत सिंह के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। आने वाले टाइम में ये लोग कास्ट, रिलीजन, धर्म के नाम पर भारत को खा जाएंगे। ऐसे भारत को बचाने के लिए आप आगे रहो और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।